तो हम लोग आज कंप्यूटर का जो है शब्दावली जो है उसके बारे में फिर से हम लोग आगे देखेंगे, कुछ बचा हुआ था उसको, है ना। सुनिए, कंप्यूटर एडेड टेस्टिंग यह अनुरूप या अंकीय परीक्षण तकनीकों को नियंत्रित करने हेतु कंप्यूटर अनुप्रयोग है ताकि घटकों एवं उत्पादों की गुणवत्ता की जांच की जा सके। ठीक है, अंकीय परीक्षण तकनीक को नियंत्रित करने हेतु कंप्यूटर अनुप्रयोग है ताकि घटकों एवं उत्पादकों, माने उसमें हम लोग कुछ डालें और उससे कुछ निकल के आया, वो गुणवत्ता उसका जांच किया जा सके। कंप्यूटर एडेड टास्किंग बोलेंगे उसको, टेस्टिंग बोलेंगे। आगे सुनिए, ये काम अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं इसको लगातार सुनना है सब लोग को। लगातार सुनने से अपने 2-4-10 दिन में सब चीज़ याद हो जाएगा। EFTS व्यक्तिगत या संगठनों के मध्य भुगतान संबंधी कार्यों में कंप्यूटर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक निधि स्थानांतरण तंत्र कहलाता है। ठीक है, EFTS भुगतान संबंधी पैसा वैसा का जो है मामला, व्यक्तिगत या संगठनों के मध्य भुगतान संबंधी कार्यों में कंप्यूटर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक निधि माने आजकल इलेक्ट्रॉनिक ढंग से पैसा का हस्तांतरण होता है, तंत्र कहलाता है EFTS। अगला EPROM, इसका E है, अंग्रेजी है अर्सेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, लिखा हुआ है व्यामार्जनीय क्रमादेश से पठन मात्र स्मृति एक क्रमदेश रोम का प्रकार है जिसमें इस प्रोग्रामेबल रोम के तत्वों को प्रभावी द्वारा पराबैंगनी प्रकाश में बदला जा सकता है। इसके बाद EPROM को नए वांछित कार्य निष्पादन के लिए प्रोग्रामित किया जा सकता है। व्यामार्जनीय क्रमादेश से पाठ है, एकदम ठेठ कंप्यूटर वाला लो। अच्छा चलिए, याद रखिए खाली सीधे। अगला, फैक्स ऐसी तकनीक है जिसमें टेलीफोन नेटवर्क द्वारा ग्राफ चार्ट अथवा मुद्रित दस्तावेजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जाता है। फैक्स, ठीक है, फैक्स मशीन बहुत पुराने समय से हो रहा है प्रयोग इसका। ऐसी तकनीक है जिसमें टेलीफोन नेटवर्क द्वारा ग्राफ चार्ट अथवा मुद्रित दस्तावेजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जाता है, फैक्स। ठीक है, अगला, फोर्ट्रॉन, यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका प्रयोग स्वतः वैज्ञानिक एवं अभियांत्रिक समस्याओं, वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग का क्षेत्र समस्याओं से संबंधित अंकगणितीय सूत्रों को हल करने के लिए किया जाता है। फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग भाषा है, याद रखिएगा, फोर्ट्रॉन। अगला, भौगोलिक सूचना केंद्र, यह एक सूचना तंत्र है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं तथा आकृतियों के भौगोलिक संदर्भ में सूचनाएं उपलब्ध कराता है। अगला, हैकर, ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर तंत्र की सुरक्षा भेदन का प्रयास करता है। हैकर उसको बोलते हैं, सुरक्षा तंत्र को जो है उसको भेदने का प्रयास करेगा। इसको इन लोग गलत टाइप का चीज लोग होता है, हैकर। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यह वर्ल्ड वाइड वेब के लिए उपयुक्त पाठ्य सामग्री
उपलब्ध कराने की तकनीक के रूप में परिभाषित किया गया है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यह वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए उपयुक्त पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने की तकनीक के रूप में परिभाषित किया गया है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यह एक एप्लीकेशन लेयर नेटवर्क प्रोटोकॉल है। अगला, स्थानिक जाल क्रम, इसका प्रचालन किसी भौगोलिक क्षेत्र के अनेक कंप्यूटरों के आपसी संयोजन द्वारा किया जाता है। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यह एक सपाट खंडीय प्रदर्शन है जो कि द्रव क्रिस्टलों पर आधारित है। लिस्प सूची संसाधन, यह प्रोग्रामेबल भाषा है जिसका निर्माण मुख्यतः प्रतीकात्मक आंकड़ों के संसाधन हेतु किया गया है। इसका प्रयोग अनेक प्रकार की गैर गणितीय, अर्धगणितीय एवं प्रतीकात्मक आंकड़ा संसाधन समस्याओं को हल करने में किया जाता है। लोगो, यह एक क्रमादेशीय भाषा है जिसका प्रयोग बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने में किया जाता है। अगला, प्रकाशीय फाइबर तंतु, जिसको बोले प्रकाशीय फाइबर। प्रकाशीय ऑप्टिकल फाइबर बाल के समान पतले सिलिका से बने होते हैं जो अंदर से खोखले होते हैं। प्रकाश तंतु के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना अंकों या अक्षरों के डिजिटल फॉर्म में होती है, जिसका मुख्य रूप से प्रयोग टेलीफोन तथा टीवी कार्यक्रम प्रेषित करने में किया जाता है। प्रकाशीय फाइबर में ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा के रूप में भेजा जाता है। ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा के रूप में भेजा जाता है। प्रकाशीय फाइबर अभी के टाइम में एकदम बहुत ही चला हुआ है। जो रोड के किनारे सब जगह बिछाते रहता है, वो सब वही है, पतला पतला तार। अच्छा, पास्कल अलगोल एक परिवर्धित रूप है जिसमें संरचनात्मक क्रमादेशन की क्षमता विद्यमान होती है। इसकी भाषा में सभी चरों को परिभाषित किया गया है। अच्छा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, क्रमदेश से पाठ्य पठन मात्र स्मृति प्रोम अर्धचालक केवल पठन सामग्री स्मृति का एक रूप है जिसकी सामग्री को युक्ति निर्माण के उपगत पृथक रूप में समाहित किया गया है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला, प्रपट रक्षक, जिसको स्क्रीन सेवर बोलते हैं, यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे किसी प्रदर्शन के अपरिवर्तित रहने के उपरांत प्रवृत्त किया जाता है ताकि अस्थायी प्रतिरूप को भौतिक रूप में समाहित होने से बचाया जा सके। अगला, वॉलपेपर, जिसको बोलते हैं आलेखी, उपभोक्ता अंतर्पृष्ठ में डेस्कटॉप के बाहर के भाग या प्रतिरूप वॉलपेपर कहलाता है। गवाक्ष, विंडो स्क्रीन पर 1/4 क्षेत्र है जिसमें किसी बिंब के भाग को प्रदर्शित किया जाता है। ATP, यह एक ऐसा निर्देश सिद्धांत है जिसका प्रयोग इंटरनेट पर कंप्यूटरों के बीच फाइलों के स्थानांतरण के लिए किया जाता है। अगला, गोफर, यह ऐसी प्रणाली है जिसमें इंटरनेट सर्वरों पर फाइल दिखाने और संक्षिप्त करने के लिए विश्वव्यापी वेब की पिछली तारीख दी जाती है। इसको बोलते हैं गोफर। अगला, CDMA, यह एक डिजिटल वायरलेस संचारण पद्धति है जिसमें एक साथ कई यूजर सिंगल रेडियो चैनल से जुड़ सकते हैं।
अगला GPRS इस प्रकार से बनाई गई है कि वर्तमान में प्रयोग में लाई जा रही तकनीकों जैसे GSM CDMA के लिए अनुपूरक का कार्य करे। यह सैद्धांतिक तौर पर डाटा संप्रेषण की 171.2 किलो बाइट पर सेकंड तक की गति प्रदान कर सकती है। GPRS है ना, अभी GPRS का खूब नाम सुनते हैं। इस प्रकार से बनाई गई कि वर्तमान में प्रयोग में लाई जा रही तकनीकों जैसे GSM CDMA के लिए अनुपूरक का कार्य करे। यह सैद्धांतिक तौर पर डाटा संप्रेषण की 171.2 किलो बाइट पर सेकंड तक की गति प्रदान कर सकती है। GPRS। अगला EDGE तकनीक, यह मोबाइल से GPRS प्रणालियों को जोड़ता है और मल्टीमीडिया तथा ब्रॉडबैंड सेवाओं के उपयोग में सहायता करता है। मल्टीमीडिया जैसे अभी व्हाट्सएप, फेसबुक सब उपयोग करता है। VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, भविष्य में ब्रॉडबैंड घरों में नियमित टेलीफोन सेवा की जगह इस्तेमाल की जाएगी। VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, भविष्य में ब्रॉडबैंड घरों में नियमित टेलीफोन सेवा की जगह इस्तेमाल की जाएगी। आज के टाइम में तो अब मोबाइल फ़ोन आ गया, सबके पास है। अगला MMS, जिसके माध्यम से टेक्स्ट के साथ चित्र भी भेजे जा सकते हैं। ठीक है, फैक्स जो हो रहा था उसमें टेलीफोन नेटवर्क द्वारा ग्राफ जो है, ग्राफ चार्ट और मुद्रित दस्तावेज को भेजा जा रहा था। ठीक है, और MMS जो है, MMS जिसके माध्यम से टेक्स्ट के साथ चित्र भी भेजे जा सकते हैं। अच्छा, इनमारसेट अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक उपग्रह प्रणाली संगठन, इसका मुख्यालय लंदन में है। अगला यूनिफाइड मैसेज सर्विस, वह सेवा जिसके तहत वॉइस मेल, फैक्स और ईमेल तीनों एक ही मेल बॉक्स में टेलीफोन उपकरण, फैक्स मशीन, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट ब्राउज़र का इस्तेमाल कर प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला टेलीमैटिक्स विकास केंद्र, जिसको बोलता है CDOT, दूरसंचार परियोजनाओं, पारेषण तथा स्विचन उत्पाद विकास व अनुसंधान, दूरसंचार कार्यक्रमों में इत्यादि में से संबंधित कार्यों को संपन्न करता है। इसका मुख्यालय बंगलुरु में है। टेलीमैटिक्स विकास केंद्र बंगलुरु। ईयरनेट शिक्षा एवं अनुसंधान नेटवर्क, यह देश के मुख्य शिक्षण संस्थानों तथा अनुसंधान केंद्रों को एक दूसरे के मध्य सहयोग की प्रणाली विकसित करता है। अगला मल्टीमीडिया, दो या दो से अधिक माध्यमों को आपस में मिलाना ही मल्टीमीडिया है। दो या दो से अधिक माध्यमों को आपस में मिलाना ही मल्टीमीडिया है। यह ऐसी तकनीक अवधारणा है जो एक ही संयोजित CD-ROM में लिपि, स्वर, संगीत, रेखांकन, चित्र, चलचित्र, एनिमेशन को एक साथ लाती है। अभी जो हम व्हाट्सएप और फेसबुक बोले, सब काम यही सब मिला जुला के कर रहा है। उसमें फ़ोटो दिखाता है, गाना सुनाता है, रेखाचित्र भी बनाता है, चलचित्र भी बनाता है, एनिमेशन भी दिखा रहा है, लिपि लिख के भी कुछ बता रहा है, CD भी दिखाता है ना, मल्टीमीडिया। अगला आभासी सत्यता, इसका तात्पर्य है कि कंप्यूटर के माध्यम से वास्तविक जीवन की किसी परिस्थिति को प्रतीत करना। अगला
HOIS एक इंटरनेट प्रोग्राम होता है जिसके माध्यम से उपभोक्ता व्यक्तियों या इंटरनेट इकाइयों में डेटाबेस से उनसे संबंधित सूचनाओं को प्रकट कर सकते हैं। WAIS विभिन्न स्रोतों के लिए अकादमियों से संबंधित सूचनाओं को ढूंढ निकालने में प्रयोग किया जाता है। यूजनेट यह एक समाचार समूह का नेटवर्क होता है। इसमें से प्रत्येक किसी विशेष विषय से संबंधित होते हैं। अगला UPS अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई UPS। इसकी मदद से पावर सप्लाई की अनुपस्थिति में भी कंप्यूटर में कुछ देर तक कार्य कर सकता है। अगला E2K यह एक रूसी कंपनी द्वारा विकसित की गई सर्वाधिक तेज चिप है। यह पैरेलल प्रोसेसिंग तकनीक पर कार्य करती है जिसके एक साथ कई निर्देशों पर काम किया जा सकता है। अगला जॉयस्टिक हैंडल की आकृति की युक्ति जो 360 के चाप पर घूमती है तथा जिसका उपयोग वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है। अगला क्रेजर यह एक सॉफ्टवेयर है जो एक बार कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देने पर बच्चों की मानसिकता पर बुरा प्रभाव डालने वाले साइट नहीं आने देता। इसको बोलते हैं क्रेजर। अब इतना दूर तक तो हम लोग कंप्यूटर का शब्दावली सब देखे। अब हम लोग देख रहे हैं शब्द संक्षेप, एब्रीविएशंस। कंप्यूटर का एब्रीविएशंस देखिए, CDAC काची है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। अगला है CDOT सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT। HTTP ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, याद रखना है एकदम। अगला रोम ROM रीड ओनली मेमोरी। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखिएगा सब लोग, रैंडम एक्सेस मेमोरी। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला है मोडेम MODEM मोडेम। मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर ठीक है, मोडेम। CAD CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अगला है PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। अगला है PSPDN पॉकेट स्विच्ड पब्लिक डाटा नेटवर्क। अगला है RABMN रिमोट एरिया बिजनेस मैसेज नेटवर्क। अगला है LAN LAN लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है WAN वाइड एरिया नेटवर्क। अगला है MAN मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन। CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अगला है GIAS गेटवे इंटरनेट एक्सेस सिस्टम। अगला है CD कॉम्पैक्ट डिस्क, बाद में LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। VDU काजी है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। लगातार सुनना है, जो बात हम बोल रहे हैं उसको कान में लगा के खाली बस सुनते रहिए, अपने याद हो जाएगा कुछ दिन में, है नी। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल।
TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, BPS बिट्स पर सेकेंड, CGM कंप्यूटर ग्राफिक्स मेटाफाइल, CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस। अगला DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्लास CLASS क्लास कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल क्लास। अगला है विल WILL विल वायरलेस इन लोकल लूप। अगला MIME माइम मल्टीपर्पोज इंटरनल मेल एक्सटेंशन। अगला URL यूनिवर्सल रिसोर्स लेक्चर। अगला MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अगला MICR, ठीक है, मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आगे IRC इंटरनेट रियली चार्ट। UNL यूनिवर्सल नेटवर्किंग लैंग्वेज। BRI बेसिक रेट इंटरफेस। BTP बिजनेस ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। CIDR क्लास लॉस इंटर डोमेन रूटीन। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। HDL हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस। अगला SAN स्टोरेज एरिया नेटवर्क। NAB नेटवर्क अटैच स्टोरेज। TIFF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। फोल्ड फोल्ड फ्लेक्सिबल ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डिवाइस। RTSM रियल टाइम सर्विस मैनेजमेंट। MRAM मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बायो डायरेक्शनल। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बायो डायरेक्शनल। CMS कलर मैनेजमेंट सिस्टम।
FAQ फ्रीक्वेंसी आस्क क्वेश्चन, ISAAC इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एडवांस एकेडमिक कंपनी। अगला ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ITV इंटरैक्टिव टेलीविज़न। अगला UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई माने अबाधित पावर सप्लाई। URI इन्फॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। VOD वीडियो ऑन डिमांड। VAIS वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। UMS यूनिफाइड मैसेजिंग सर्विस। MMS मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस। CPS कैरेक्टर पर सेकेंड। ABEND एबेंड एबनॉर्मल इंड। EDI इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। एल्गोल एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। लिस्ट LISP लिस्ट प्रोसेसिंग। स्नोबॉल स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्रोलॉग PROLOG प्रोलॉग प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। SAS स्टैंड अलोन सिस्टम। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। DFD डाटा फ्लो डायग्राम। ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चलिए इतना दूर तक जो है कंप्यूटर का शब्द संक्षेप है, सब कोई को एकदम याद कर लेना है सब चीज़।